हेलो गाइज। जब एक लड़की पैदा होती है तो वो अपने पूरे के पूरे एग जितने उसने अपने जीवन काल में जितने एग उसमें होने चाहिए वो उन सबको साथ लेके पैदा होती है। जब वह माँ के गर्भ में होती है तभी उसके शरीर में और अंग बनते हैं, ऐसे ही यूट्रस का निर्माण होता है और ऐसे ही इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी निर्माण हो जाता है और उसी टाइम उसमें पूरे के पूरे एग जन्म ले लेते हैं। लेकिन जब ये संख्या करोड़ों में होती है, लेकिन जब वो जन्म लेती है तब तक ये संख्या कुछ 6-7 करोड़ के आसपास होती है। जब वह एक युवती बन जाती है, अर्थात किसी लड़की में 10 साल की हो तब या कोई 15 साल की हो तब, इस बीच में उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम उनमें ये संख्या घटते घटते 20-30 लाख के आसपास रह जाती है। ये सब में अलग अलग होती है। माँ के खान पान का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब बेबी पेट में होता है तब माँ जो भी खाती है उसी से उसका बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इससे उन एग पर भी असर पड़ता है माँ के खाने का। इसलिए माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे अपना आहार ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है। अब क्वेश्चन एक ये आता है कि जब एक लड़की अपने एग के साथ ही जन्म लेती है तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जन्म के साथ ही क्यों नहीं स्टार्ट होता? तो इसका आंसर ये है कि कुछ हार्मोन्स उस टाइम एक्टिव नहीं होते और जब लड़की की उम्र बढ़ती है तो वे हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। जब वे हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। हम ये सोचते हैं कि हर मंथ एक गर्ल्स एक एग तैयार करती है और अगर उसका फर्टिलाइज नहीं होता तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन एक एग के साथ और भी अनेक छोटे छोटे एग भी उस टाइम जन्म ले लेते हैं, लेकिन वे मैच्योर नहीं होते, इसलिए वे भी साथ में खराब हो जाते हैं, जिस कारण ये एग हर मंथ बहुत सारे कम होते चले जाते हैं। औरत में 2 ट्यूब होती हैं। इन ट्यूब में इनका जन्म होता है और इन ट्यूब में जन्म लेने के साथ ही बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जैसे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं और उन फॉलिकल्स में ये एग होते हैं। तो ये फॉलिकल्स ही हमारा AMH डिसाइड करते हैं। AMH मतलब एंटी मलेरियन हार्मोन्स। औरत के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन ये ओवुलेशन बनता है और उस टाइम अगर एग के कनेक्ट में स्पर्म आ जाए तो उससे एक फर्टिलाइज एम्ब्रॉय तैयार होता है। कुछ टाइम ये एग फैलोपियन ट्यूब में रहता है, फिर कुछ समय के बाद ये यूट्रस में आके वहां पर चिपक जाता है और अपना प्लेसेंटा बनाना स्टार्ट कर देता है। कुछ औरतों में ये AMH बहुत ही कम होता है, तो इसके ऊपर कुछ तो ये बताया गया कि ये बाय बर्थ ही होता है और कुछ हमारे खान पान का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए एक औरत को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसके एग पर उसके खान पान का कितना प्रभाव पड़ रहा है। अब अगली बात ये समझने की है कि हर फॉलिकल्स में एक अच्छे क्वालिटी का एग बने, ये जरूरी नहीं है। फॉलिकल्स की संख्या अगर किसी में 10 भी है, 12 भी है, तो जरूरी नहीं उसके अंदर 12 ही एग हो, उसमें 7, 8, 9 ऐसे भी एग मिल सकते हैं। और फर्टिलाइजेशन के समय अगर स्पर्म के कनेक्शन में आने के बाद वो अच्छा एग तैयार नहीं होता तो तब भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आज के समय अगर हमारा AMH 2 से कम है तो हमें शीघ्र ही डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें नेचुरल प्रेगनेंसी के चांस बहुत ही कम होते हैं। कई बार तो अच्छा AMH होने के बावजूद औरत कंसीव नहीं कर पाती,
तब हम टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेते हैं, क्योंकि एज के साथ ये AMH घटता ही चला जाता है और करीबन 30 के बाद ये बहुत तेजी से घटता है। जब औरत की आयु 35 वर्ष क्रॉस कर जाती है तब नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ही दिक्कत आती है। तो गाइज, आज हमने जाना कि औरत में कैसे एग बनते हैं, कैसे उनका फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे वे कम होते जाते हैं और AMH क्या होता है। हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे कि IVF के दौरान ये प्रक्रिया कैसे की जाती है, कैसे ट्यूब से एग निकाले जाते हैं और कैसे उनको लैब में फर्टाइल किया जाता है।